आपके प्यारे से चैनल खोज 99 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप खुशहाल हों और आनंदित हों। आज एक नई वीडियो के साथ, नई न्यूज के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। मैं ये बता दूं आपको, इस संसार में हर एक इंसान परमेश्वर के अनुग्रह से, उसकी दृष्टि से अगर देखा जाए, उसके अनुसार सोचा जाए तो हर एक इंसान पापी है। हर इंसान के जीवन में पाप है। कहीं ना कहीं इंसान पाप में है। बाइबल ऐसा बताती है। बाइबल ऐसा बताती है कि मनुष्य ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हो गया। तो इसलिए संसार का हर एक प्राणी पापी है बाइबल के अनुसार। और उन पापियों में सबसे बड़ा पापी मैं था। दुनिया का सबसे बड़ा पापी मैं था। इसलिए उस परवरदिगार ने, उस मालिक ने, उस परमात्मा ने मुझे बचाने के लिए अपने जीवन को कुर्बान किया। बहुत सारे गुनाहों से भरा था मेरा जीवन, लेकिन उस परमेश्वर ने, उस परमात्मा ने मेरे जीवन को बचाया और मेरे पापों को मेरे जीवन से अलग कर दिया। और आज मैं खुशहाल जिंदगी जीता हूं और उसके नाम को महिमा देता हूं। एक प्यारी सी स्टोरी के साथ आपको मैं रूबरू कराना चाहता हूं। ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक बच्चा खेलते खेलते रोड पर चला गया और रोड पर चलते चलते उसके सामने गाड़ी आ गई। गलत दिशा में चलने की वजह से उसको लेफ्ट साइड में चलना चाहिए था, वो राइट में चला गया। राइट में चलने की वजह से सामने से गाड़ी आई और गाड़ी के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उसको बचाते बचाते गाड़ी वाले को कहीं जाकर पेड़ में टकरा गई। और पेड़ में टकराई तो काफी नुकसान हुआ बच्चे को बचाने के लिए। तो इस प्रकार पुलिस आई और एम्बुलेंस आई और बहुत कुछ हुआ और उस बच्चे को पुलिस में दे दिया गया और बच्चे के ऊपर केस दर्ज किया गया कि इस बच्चे की वजह से ये सारा नुकसान हुआ है। और उस बच्चे को जज साहब के सामने पेश किया गया। जज साहब के सामने पेश जब किया गया तो न्यायाधीश ने उस बच्चे को देखा तो वास्तव में वो गुनहगार था। उसकी गलती थी, उसकी गलती की वजह से सब कुछ नुकसान हुआ। तो न्यायाधीश ने विचार किया कि अब करूं तो करूं क्या। क्यों? क्योंकि न्यायाधीश उस बच्चे का बाप था। बड़ी विकट समस्या जज साहब के सामने आ गई। अब ये भी नहीं कह सकते वो कि ये मेरा बेटा है, इसको छोड़ दिया जाए। और वो कुछ, उसके पास कोई विकल्प नहीं था। क्यों? क्योंकि वो न्यायाधीश था। और सच्चे न्यायाधीश की ये पहचान होती है कि वो एक तरफा न्याय नहीं करते हैं, वो निष्पक्ष न्याय करते हैं। और जज साहब ने सोचा कि अब मैं क्या करूं। क्यों? क्योंकि सामने मुजरिम के रूप में बेटा खड़ा है और न्याय करने के लिए न्यायाधीश अपने स्थान पर विराजमान है। और विकट समस्या दिमाग में घूमने लगी, करूं तो मैं क्या करूं। खैर, जैसे तैसे उनको समझ आई और कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने प्लान किया कि मैं न्याय की सीट पर, गद्दी पर बैठा हूं, मुझे न्याय करना जरूरी है, मैं न्याय करूंगा। और उन्होंने फैसला किया, अपने मन में, अपनी आत्मा में फैसला किया। और उन्होंने फैसला क्या किया कि ये बच्चा जिनकी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है, गलती हुई है, ये इस नुकसान का हर्जाना भरेगा या फिर इसको जेल होगी। दोनों में से एक। दोबारा से बता दूं मैं आपको, न्यायाधीश साहब ने यह कहा कि ये बच्चा जो नुकसान हुआ है उसका हर्जाना भरे या फिर जेल में जाए। दोनों से एक फैसला हो। दोनों में से एक बात को बच्चे को करनी पड़ेगी। और देखा कि ये बहुत छोटा बच्चा है, इसके पास में इतना देने के लिए पैसा भी नहीं होगा, इतनी बड़ी रकम तो इसके पास नहीं होगी। और जेल में जाएगा तो मेरे दिल पर, मेरे मन पर, मेरी आत्मा पर, मेरे परिवार पर क्या गुजरेगी। मेरा बच्चा जेल में चला जाएगा
तो जज साहब ने ये अपने आप में एक प्लान किया और सजा सुना दी बच्चे को। और जज साहब ने अपनी जो वर्दी पहनी थी, अपना जो कोट पहना था, जो अपना अधिकार था, वो निकाला कोट और अपने सीट पर रख दिया और नीचे उतर कर चले गए। कहां? बेटे के पास। बेटे के पास जाकर के जज साहब ने उस गाड़ी का, उस इंसान का जिसका एक्सीडेंट हुआ था, उसकी वजह से उसको वो पेमेंट, वो रकम उसके हाथ में दे दी कि बेटा ये जो रकम है, ये जो हर्जाना है, ये जज साहब को जाकर दे दो। और उस बाप ने, उस न्यायाधीश ने उस बच्चे के हाथ में वो चेक थमा दिया और वो चेक थमा करके वापस अपने स्थान पर, अपनी सीट पर आकर बैठ गए। और कुछ ही पल के बाद में बच्चे ने आकर के वो चेक अपने बाप के सामने उसके मेज पर रख दिया और कहा कि ये जज साहब, मेरी वजह से जो नुकसान हुआ था उसका ये हर्जाना है, ये आप ले लीजिए और मैं क्षमा याचना करता हूं कि मेरी वजह से इतना बड़ा नुकसान हुआ है और आगे से मैं ध्यान रखूंगा और कभी ऐसा नहीं करूंगा। मेरे प्रियो, कहने का भाव ये है कि एक बाप, एक न्यायाधीश न्याय की गद्दी पर, न्याय की सीट पर बैठ करके न्याय भी कर दिया और अपने बच्चे को भी बचा लिया। एक ही व्यक्ति ने दो रोल अदा किए, एक ही इंसान ने दो रोल अदा किए। आप समझ गए ना कैसे? कि एक न्यायाधीश ने न्याय भी कर दिया और उसी न्यायाधीश यानी कि अंदर का जो बाप था उसने अपने बच्चे को भी बचा लिया, न्याय भी किया और बच्चे को भी बचा लिया। सच्चे न्यायाधीश ऐसे होते हैं। ठीक इसी प्रकार संसार के जो न्यायाधीश हैं शायद कहीं ना कहीं कुछ गलती कर दें, लेकिन वो जो ऊपर बैठा है वो न्यायाधीश कभी गलती नहीं करता है, वो कभी गलती नहीं करता है। इसी प्रकार उस न्यायाधीश ने जब इंसान के जीवन में पाप एंट्री कर गया था, जब इंसान के जीवन में पाप घुस गया था, जब इंसान पाप में लिप्त हो गया था और पाप में इतना घुल मिल गया था कि उसको कोई दूसरी चीज नजर ही नहीं आती है और पाप इतना 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 बढ़ गया था कि उसको निकलने के लिए रास्ता नहीं है। संसार में जितने भी पाप हम देखते हैं वो सब के सब इंसान में मौजूद थे उस वक्त और आज भी। उन सारे पापों को देखकर परमेश्वर, परमात्मा, गॉड, अल्लाह बहुत दुखित हुए और उस पाप से बचाने के लिए खुदा ने, गॉड ने, परमेश्वर ने एक योजना बनाई। और वो योजना बता दूं कि मैं वो क्या थी। वो योजना थी कि वो एक साधारण मनुष्य बनकर धरती पर आएंगे और वो अब पूरे समस्त मानव जाति को बचाएंगे। और बचाने के लिए क्या है? बचाने का तरीका क्या है? बचाने का तरीका था एक पवित्र लहू, पवित्र खून। और संसार के किसी भी प्राणी में पवित्र खून नहीं था। हर इंसान का पाप, हर इंसान का खून दूषित हो गया था और उस पाप से बचाने के लिए पवित्र खून की बलि देनी बहुत आवश्यक थी, बहुत जरूरी थी। इसलिए स्वयं परवरदिगार, स्वयं खुदा, स्वयं परमेश्वर इस धरती के ऊपर एक छोटे से मनुष्य के रूप में उतर आए, जिनको हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर एक मनुष्य बनकर धरती पर उतरे और समस्त मानव जाति के लिए उन्होंने अपने जान को कुर्बान कर दिया और सलीब के ऊपर उनके खून की एक एक बूंद टपक टपक कर गिरती रही और उन्होंने समस्त मानव जाति के लिए, पापों के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, न्यौछावर कर दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि हर इंसान जो पाप में फंसा है उसके पापों के, गुनाहों का जो कर्ज है वो चुकाया जा सके। और वो कर्ज पाप था और उस पाप का जो
जो देने के लिए जो चीज थी, देने का जो हर्जाना था, वो खून था, वो पवित्र खून था। और खुदा ने खुद अपना खून दे करके इंसान को बचा लिया और कहा कि अब तुम्हें किसी भी बलिदान की जरूरत नहीं है, केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ तुम मुझ पर विश्वास करो तो तुम अनंत जीवन पाओगे। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह इस संसार का सबसे सच्चा और पवित्र परमेश्वर है और उन्होंने अपने लिए नहीं बल्कि समस्त मानव जाति के बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान किया और उन्होंने बचा करके इंसान को आशीर्वाद दिया और आशीष दी और कहा, मुझ पर भरोसा करो, मुझ पर ईमान करो, क्योंकि मैं ही स्वर्ग का द्वार हूं, मैं ही जीवन की रोटी हूं और मैं ही जीवन का जल हूं। मेरे प्रियो, मेरे स्टोरी को, मेरी कहानी को आप समझ गए होंगे। इन सारी बातों के साथ साथ प्रभु आपको बहुत सारी आशीष दे। और अगर आपको मेरी बात सही लग रही है तो मैं जो कहना चाहता हूं आप समझ गए होंगे। मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता। यदि ये वीडियो, ये शब्द आपके दिल को छू गए तो लाइक जरूर कीजिए और अपनी राय जरूर दीजिए। गॉड ब्लेस यू।